शांति भाई जी। इधर 1/39 श्लोक में लास्ट में BCD 408 दिया ना, उसको पहले क्या दिया? ये सच्चाई के लिए झूठ से युद्ध करना लाजमी है बोले तो अनिवार्य है बोल समझना। लाजमी है, जायज है, लाजमी इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। इट्स ऑल राइट, लाजमी माना इट्स ऑल राइट, यू कैन डू इट। ओके, थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हेलो। हाँ जी। इसमें मेरा थोड़ा क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि जो हम खून खराबा अपना ना होने देंगे और दूसरों को ना करेंगे, तो बाप कहते हैं वो स्वर्ग में नहीं जावेंगे। हाँ जी। कौन से? हाँ, फिर दूसरे कोई मुरली में सुनता रहता हूँ, मेरे 2 शब्द भी सुनेंगे तो वो स्वर्ग में आ जावेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा समझाइए, मतलब कि ये इसके बारे में ये है, स्वर्ग में आना माना सतयुग भी स्वर्ग है ना। और यहाँ जो स्वर्ग में भी नहीं जावेंगे, स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे माना ऊंची पोजीशन में नहीं जाएंगे। खून खराबा ये संकल्पों का खून खराबा है। स्वर्ग में ऊंची पोजीशन नहीं मिल सकती। प्रजा क्वालिटी में आ जाएंगे, फिर पीठ दिखा दी ना कि भाई हमें तो युद्ध नहीं करनी है। हा? तो प्रजा क्वालिटी में प्रजा को कोई पुरुषार्थ करना होता है, पवित्रता का पुरुषार्थ नहीं करना होता है। बस कभी कभी मुरली सुनो, संगठन अटेंड करो, बाकी विषय विकारों में भी रहो, सब कुछ चीजें करते रहो और बाबा बाबा करते रहो, इजी पुरुषार्थ है। तो स्वर्ग में जो ऊंचा पुरुषार्थ, ऊंचा पद पाना है, उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। यह इस संदर्भ में समझना पड़ेगा। और आपका जो महावाक्य जो आपने रेफरेंस दिया कि 2 शब्द सुनेंगे तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे, तो हाँ, कई सारे पीबीके से उनके घर वाले कोई ज्ञान में नहीं चलते हैं, लेकिन 2 शब्द तो उन्होंने जरूर सुने हैं और घर वालों से तो कई सारी बातें भी सुनते रहते हैं। तो बाबा का वादा है स्वर्ग में जरूर आएंगे। हाँ, प्रजापद में जाएंगे, 4.5 लाख में भी आ सकते। तो भाई जी स्वर्ग में तो यथा राजा तथा प्रजा होती, यथा राजा तथा प्रजा होती है। तो यथा राजा तथा प्रजा, तो पद का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हुआ, क्योंकि वहां तो एक ही राजा होता है, आत्मस्थिति में रहते हैं। संगम युगी स्वर्ग में बाबा ने बोला है मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूं। और बाबा ने बोला है आगे चल के ये 108 का संगठन इतना पावरफुल संगठन सारी दुनिया में दिखाई देगा कि बड़े बड़े जो सत्ताएं, इन सारी सत्ताओं को ये 108 का संगठन कंट्रोल करेगा। तो जो विश्व की बादशाही है ये हम बच्चों को यहां मिलती है। यहां डिस्टिंक्शन पता चल जाएगा कि ये बड़ा ऑफिसर, ये छोटा ऑफिसर। यहां सारे विश्व की बादशाही लेते हैं हम, सारी दुनिया की बादशाही लेते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में है जो अभी चल रहा है। ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर भी सारा विश्व भी माथा टेकने वाला है आगे चल के। यहां पता चलता है कि हम ये संगम युग में कौन सा पद प्राप्त करने वाला है। अष्टदेव में आने वाले, 108 में आने वाले हैं। अष्टदेव तो द्वापर युग में जाके बड़े बड़े महाराजा बनते हैं। तो जो प्रजा क्वालिटी का पुरुषार्थ करने वाले होंगे तो वो तो स्वर्ग में उनकी रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। भले सतयुग में पता नहीं चलता है, द्वापर युग में तो पता चलता है ना। पता चलता है तो रॉयल फैमिली में आएंगे। प्रजा क्या करती है, बरीड होएगी। फिर बाबा ने क्या बोला, वो जो 3 भाई है वो क्या करते, कोई राम का जो जब राज्याभिषेक होता है कोई उसका छत्र उठा के बैठता है, कोई उसके चरण धोता है, पादुकाएं, और कोई उसको क्या करता है, तीसरा क्या बोला, ये वो हवा देने वाला पंखा हिलाता है, चमार, चबर ढुलाता है। चवर ढुलाता है। तो वहां उनको ये पता होता है भाई जी यहाँ का कि ये हमने वहां ऐसे कर्म किए थे ब्राह्मणों की दुनिया में, जो हम यहाँ ये बने। पता तो यहाँ चलेगा विनाश के पहले, रियलाइज करेंगे बुद्धि से, हर चीज का साक्षात्कार होगा। अरे आपने जब 84 जन्मों की रील ही खुल जाएगी तो सारा ही खेल क्लियर हो जाएगा कि ये महाराजा था,
हम ये थे, हम वहां राजा थे, और वो वाला वो था। सारी रील ही पूरी क्लियर हो जाएगी। अभी रील क्लियर नहीं है, इसलिए अपना खुद का भी पुरुषार्थ ढीला हो जाता है, और जिससे हम जुड़े हुए हैं उसके ऊपर भी पूरी तरीके से निश्चय बुद्धि नहीं रह पाते हैं। जब पूरी रील खुल जाएगी तब तो शर्म आएगी कि अरे हमने क्या किया, कितना घाटा मारा। बाबा ने बोला है ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देगा, ऐसी क्लियर कट डिस्टिंक्शन दिखाई देगी कि छोटा ऑफिसर बड़े ऑफिसर के सामने सर उठा के बात नहीं कर सकता। जैसे आर्मी में होते हैं एडमिरल, जनरल, अलग अलग पोस्ट होते हैं ना, हाँ लेफ्टिनेंट। जी, मेजर, वो तो अभी भी है लेफ्टिनेंट। आर्मी में, तो हमने अभी भी देखा है ये तो सब। यहाँ भी ऐसा स्पष्ट दिखाई देगा कि जो छोटा तो फिर ऑफिसर यहाँ है वहां में क्या अंतर है? वो बड़े ऑफिसर के सामने ये पुरुषार्थ के आधार से स्पष्ट फर्क दिखाई देगा सारा का सारा। तब दिखाई देगा भाई जी इसको। अभी तो जो बड़े बड़े उच्चधारी जो नीचे नीचे वो भी बहुत बात सुनाता है। हाँ, जो नीचे नीचे वो बड़े बड़ों को बहुत बात सुनाता है ना। अभी तो नाज नखरे सहन किए जा रहे हैं। क्यों सहन किए जा रहे हैं पता है क्या? जो बाप होता है ना, बाप जब है ना परिवार बनाना होता है ना, तो सबके नाज नखरे सहन करता है। जब पौधा छोटा होता है तो नाज नखरे सहन किए जाते हैं। कोई कोई अपनी बड़ी बड़ी होशियारी भी दिखाते हैं उसके सामने, उनको पता नहीं होता है कि वो कौन है, तो वो सहन करता है बेचारा। जो जैसे चलाए थोड़ा बहुत सहन करता है, समझ तो जाता है, लालने के पाव पालने में ही दिख जाते हैं, लेकिन परिवार बनाने के लिए सहन करता है। फिर जब वृक्ष, पौधा जब वृक्ष बन जाएगा ना, बड़ा बन जाएगा ना संगठन, तब फिर नाज नखरे सहन नहीं किए जाएंगे, फिर स्ट्रिक्ट रूल्स किए जाएंगे। प्रजापिता भी वही करता है। पहले पहले एडवांस पार्टी का यज्ञ छोटा था, तो जगह जगह धक्के खा के संगठन बनाने के लिए इवन एडवांस पार्टी के अंदर के बच्चों के नाज नखरे सहन किए। जब वृक्ष बड़ा होता गया तो यज्ञ में स्ट्रिक्ट रूल्स बनते गए, नाज नखरे सहन करने की बात ही नहीं, गेट आउट। पुरुषार्थ में गड़बड़ी और श्रीमत के बरखिलाफ रास्ता दिखाओ। फिर ऐसे ही यह भी होगा नंबरवार। जब राज परिवार बनना है तो सिलेक्शन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या नाज नखरे ही सहन करते रहेंगे? सिलेक्शन भी किया जाएगा। बाप को तो तमन्ना रहती है कि मेरे जो बच्चे हैं वो माला में पूरे नंबर ले ले, ऊंचा नंबर ले ले, तो जो लायक है उनको उनका सीट दिया जाएगा, और जिनके नाज नखरे सहन किए जा रहे उनको उनका स्थान दिखाया जाएगा कि आपका स्थान वहां है, यहां नहीं है। अभी जो लायक बच्चे हैं उनको सहन करना पड़ रहा है, और जो नालायक है उनकी चल रही है। भविष्य में सारा क्लियर हो जाएगा। जो लायक है उनको अपना सीट मिलेगा, और जो नालायक है उनको सब लोग समझेंगे कि ये नालायक है, इसलिए उनका सीट वो है। समझे? हाँ जी भाई जी, हम लोग का जो जी। पढ़ाई का जो अंतिम पढ़ाई का जो ये है हाँ समझा है। नष्टोमोहा, नष्टोमोहा का, तो नष्टोमोहा का तब होगा जब हमारे अंदर में मुरली के ज्ञान से या बाबा ने जो व्यक्तवाणी में बोला उस ज्ञान से हमें कब सामना करना है और कहाँ सहन करना है अपने परिवार में, ये कला जब तक नहीं आएगा तब तक हमको तो समझ में नहीं आएगा। सबसे बड़ा बात है ये आर्ट जानना। बाबा ने बोला है कहाँ सहन करना है और कहाँ सामना करना है, ये समझने की बात है। और परिवार में सहन करना है, और जो विधर्मी है उनका सामना करना है परिवार के बाहर के। अभी परिवार भी छोटे छोटे बनते जा रहे हैं ना। पहले लौकिक परिवार अपना परिवार था, बाद में ब्रह्म कुमारी अपना परिवार बन गया है? फिर बाद में हमें एडवांस पार्टी में आए, वो अपना परिवार बन गया। परिवार ब्रह्म कुमारी से एडवांस पार्टी में परिवार छोटा हो गया। अभी एडवांस पार्टी में भी और परिवार छोटे होते जा रहे।
हर एक अष्टदेव का अपना अपना परिवार, हजार हजार भुजाएं, हर एक अष्टदेव की अपनी अपनी हजार हजार भुजाएं होती है, तो परिवार और छोटा हो गया। तो वो परिवार परिवार हुआ ना हमारा अभी, और इस परिवार के अगेंस्ट कोई दूसरा कोई सच्चाई से कार्य करते वक्त विघ्न डाल रहा है, तो हम उसका सामना करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे। अगर हम सच्चाई से चल रहे, हम बाबा की श्रीमत का आधार लेके चलने की कोशिश कर रहे, ईश्वरीय कार्य करने की कोशिश कर रहे, ईश्वरीय सेवा कर रहे, और कोई एडवांस पार्टी के अंदर ही कोई दूसरा विघ्न डाल रहा है, तो उसका सामना किया जाएगा। परिवार भी तो छोटा छोटा होता जा रहा है। लेकिन ये जो परिवार है अभी, इसमें तो सहन करना है आपस में, क्योंकि सहन करेंगे तब संगठन बनेगा। संगठन बनेगा तो जो विधर्मी है उसका मुकाबला कर पाएंगे। जब कली रहती है, फूल बनने से पहले जब कली रहती है, तो कली को तूफान लगने से उसकी पंखुड़ियां क्या हो सकती है, टूट सकती है ना। कली को तूफान लग गए तो उसकी पंखुड़ियां टूट सकती है। ये माया के तूफान है। इसलिए जब छोटा रहता है पौधा, तब आपस में मिलजुल के रहने में फायदा रहता है, संगठित होकर रहने में फायदा रहता है। जब वो बड़ा हो जाएगा, कली का फूल में रूपांतर हो जाएगा, तो कितने भी माया के तूफान आओ, अभी कुछ नहीं होने वाला है, उसका मुकाबला कर सकते हैं। भाई जी ठीक भाई जी। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी वो जो 1/36 में 1/36 में जो मूवी पर नब्बे तो बनी है, तो अपने इनका तर्बिया ठीक से नहीं हुआ, गीता माता भी बताया। तो इस श्लोक के आधार पर तो देखते हैं थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन कहाँ पर लागू होगा, ये मेरा प्रश्न होता है। क्योंकि ये जब बाबा ने मूली बोला है ना अव्यक्तवाणी, तो कोई श्लोक में तो लागू होना चाहिए ना, ये मेरा प्रश्न है। क्या प्रश्न नहीं समझा मेरे को। प्रश्न में वो जो बोला ना, जो 1/36 है, नियत धात राष्ट्रांतो पृथ्वी जनातनो पापो एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतन अततायना। ऐसे क्लासिफिकेशन जो मूली पॉइंट किया ना, बच्चा धक्का खाता है, चोट लगती है तो दिल में दुख होता है, ऐसा ऐसा। और अव्यक्तवाणी में ऐसा बोला, कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना, ये तो अज्ञानी भी कहते हैं। एक अव्यक्तवाणी और एक मूली पॉइंट जो भूटान भाई बोला ना, जो एक बौद्धों का काम है, वो सब लागू होना चाहिए। तो ये मूली का पॉइंट और अव्यक्तवाणी कोई श्लोक में तो लागू होना चाहिए ना। बाबा जब मूली का पॉइंट दिया है, कुछ ना कोई जगह में तो लागू होना चाहिए ना। ये मूल हाँ, का होना चाहिए ना। यहाँ नहीं लागू होता है। ये जो अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, वो यहाँ नहीं लागू होता है, दूसरी जगह लागू होगा। गीता के सारे अध्याय देखो, कहीं ना कहीं लागू हो भी सकता है ये। जो दैवी गुण और राक्षसी गुण, वो जो 16वां अध्याय है, उसमें इधर लिखा है कल्याण करने वाले वृत्ति के साथ भी कल्याण करो, क्षमा, वो श्लोक है ना, तेजक क्षमा धृति शांति, जो 16वें अध्याय में, तेजक क्षमा धृति शांति, तो उसमें क्षमाशीलता के ऊपर ये पॉइंट लागू हो जाएगा। शोचम अद्रोह नातिमानिता भवंती संपदम देवम अभिजातस्य भारत। तो इधर ये पॉइंट लागू हो जाएगा। परिवर्तन न भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना, मास्टर क्षमा के सागर हो। बता दिया मैंने आपको श्लोक भी, 16वें अध्याय का 3रा श्लोक पे लागू कर दो इसको। भाई जी, हेलो जी भाई जी। हाँ, आज मतलब कि वो ऑडियो पॉइंट कुछ रिलेटेड पूछना चाहता हूँ आपसे क्वेश्चन। पूछो। हाँ, ऑडियो नंबर 57 आप आज सुबह में चले थे, उसमें
कुछ ऐसा पॉइंट आया था, मतलब कि जो अष्टदेव को बाढ़ को मतलब कि को भी बोले, उसमें जो उसका नीचे जो रहते हैं, वो बोलता है मुझे, आप मुझे डाउन करना चाहते हो, आप मेरा पुरुषार्थ को ये करना चाहते हो, ऐसे जब बोला जाता है तब जाता है वो समझो मतलब कि असुर है। मतलब कि जो देवता ही है, देवता के नीचे रहने वाला जो देवता को ऐसे बोला है। अगर इसमें ऐसे पॉइंट था, जो देवताओं को मतलब कि बोलते हैं आप मुझे डाउन करना चाहते हैं, मतलब कि मेरे पुरुषार्थ को आप ऐसे करते हैं, जब ऐसा बोला जाता है खुद को समझो वो असुर है। मतलब कि यहाँ में तो कोई ऐसे बोला है, मतलब कि ये नरक की दुनिया में कोई देवता नहीं आता, देवता तो सत्ययुग में होता है। हाँ तो इस पॉइंट को लेके थोड़ा पूछना था, मतलब ऑडियो नंबर 57 ऐसा ही था, मतलब कि अष्टदेव अष्टदेव बोल के नहीं आया, देवताओं को अगर कोई कहे, ऐसा था। जो मतलब कि आप मेरे पुरुषार्थ को दान करना चाहते हो, आप मुझे नीचा कर रहे हो, ऐसा जब बोला जाए तो वो असुर समझो, ऐसा बोल के पॉइंट आया था इसमें। देवताओं को अगर कोई कहे कि आप मेरे पुरुषार्थ को डाउन कर रहे हो, आप मुझे नीचे लेके जा रहे हो, तो वो अपने को असुर समझे। तो उस मुरली में अष्टदेव की बात चल रही है क्या, पीछे क्या बात चल रही है? क्योंकि संदर्भ क्या है, बात क्या चल रही थी बाबा की, और बाबा इस महावाक्य को बोलते हुए के पीछे के क्या क्या महावाक्य थे, उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा ना। अष्टदेव क्योंकि के ही चल रहे थे उसका। तो अष्टदेव का चल रहा था तो पॉजिटिव वे में बोला ना बाबा ने। अष्टदेव हाईएस्ट पाठधारी है, और अगर कोई अष्टदेव की एक्टिविटी देख के ये सोच रहा है कि आप मुझे डाउन कर रहे हो, आप मुझे नीचे लेके जा रहे हो, तो अपने आप को असुर समझो, ये बोला ना। हाँ, ये बोला, मतलब कि जो देवता तो कभी कोई पॉइंट पे बोलता है ना, ये नरक की दुनिया में कोई देवता नहीं होते, मतलब कि अभी देवता ये तो दूसरा सब। पॉइंट बता रहे हो। अरे अरे भाई, तो फिर हजारों वाणियों में नरक की दुनिया में कोई देवता नहीं होते, तो हजारों वाणियों में अष्टदेव अष्टदेव करके क्यों पुकारा? तो देवता तो संपन्न स्टेज है, लेकिन उस संपन्न स्टेज को जैसे नारायण ये उसकी संपन्न स्टेज है, लेकिन 76 के लिए बोला ना कि आज से 5000 साल पहले 10 साल कम इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। इसका मतलब वो नारायण नहीं है, लेकिन वो सीट पे सेट तो हो गया ना नारायण की। वैसे ही अष्टदेव कोई 100% संपन्न देवता नहीं बने हैं, लेकिन है वो अष्टदेव के पाठधारी। रियलाइज तो कर लिया ना कि हम ही वो है सृष्टि के 8 पूर्वज, जिनसे ये सारी सृष्टि शुरुआत हुई है। तो आप दोनों चीजों को अलग अलग कर देते हो। फिर कोई भी महावाक्य हमने अगर उठा लिया तो वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ अलग संदर्भ में बोला है। और जो दूसरा महावाक्य आपने बोला कि देवता तो नरक की दुनिया में देवता होते ही नहीं है, नहीं होते, अलग चीज है। तो यहाँ जो बाबा बात बता रहे कि कोई जो अष्टदेव देव देव को अगर कोई बोले, देवताओं को कोई बोले कि मैं नीचा कि आपने मुझे डाउन किया या नीचा कर दिया, तो अपने आप को असुर समझो, तो यह उस पाठधारी की बात है, ना कि वो देवता बन चुका है। उस अष्टदेव के पाठधारी की बात है। अगर वो अष्टदेव का जो पाठधारी है उसको कोई उसके नीचे वाला बोले कि आप तो मुझे डाउन कर रहे हो, आप तो मुझे नीचे लेके जा रहे हो, तो कमी अपने आप में देखो, क्योंकि वो तो अपनी सीट पे सेट पड़ा हुआ है। तो समझो कि हम आसुर है करके हम उसके उसके ऊपर ये लगा रहे, लांछन लगा रहे या आरोप लगा रहे। तो अपने आप में वो कमी देखो कि हमारे अंदर आसुरी संस्कार है, हम जो बड़ा पाठधारी है उसके ऊपर लांछन लगा रहे। आपका पॉइंट या तो आपको समझा, या आपका पॉइंट एज इट इज आपको भेजना पड़ेगा, पूरा का पूरा आगा पीछा। आपको समझ में आया क्या बताया? हाँ, समझ में आया। मैंने आपका जो प्रश्न समझा उसके आधार से मैंने आपको जवाब दिया। हाँ, बाकी समझ में आया। हाँ जी, हाँ जी।
बाबा बाबा मुरली में बहुत सी बात बोले हैं, किस प्रसंग को किस समय देश काल के सोच करके बाबा बोलते हैं। कहाँ पर कैसे लोग बैठे हुए हैं मुरली सुनने वाले, उसी तरह से बात करते हैं। कौन धर्म के लोग से क्या बात करना है, बहुत एक अर्थ का बहुत मीनिंग मीनिंग निकलता है बाबा का मुरली का। नहीं, अभी हम भी कर रहे हैं, तो हम भी जो प्रसंग है अभी यहाँ जितने हैं उसमें से बहुत सारे हम आत्माएं जो ज्वाइन किए उनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, उनकी चीजें मैं जानता हूँ, तो मैं उनको जवाब देते वक्त या कुछ प्रसंग का ध्यान रखता हूँ। गीता का क्लैरिफिकेशन देते वक्त भी प्रसंग व्यक्ति जो इसमें अटेंड कर रहे हैं उनका ध्यान रख के चीजें कभी कभी बताई जाती है। कई चीजों को तो हाईएस्ट डॉक्टर तरीके से बताया जाता है, कई चीजों को इतना हाईएस्ट तरीके से नहीं बताया जाता है। तो अभी भविष्य में जो लोग ये सुनेंगे क्लासेस, तो वो प्रसंग उस समय क्या था, उस समय क्यों ऐसा जवाब दिया गया था, उन चीजों को नहीं सोचेंगे। हो सकता है प्रश्न उत्तर सत्र 62 में अलग बात बोली है और प्रश्न उत्तर सत्र 35 में अलग चीज पूछी गई थी, उसका संदर्भ अलग था, प्रसंग अलग था, तो अलग ये बात बोली है। तो कंफ्यूजन तो होते हैं ये सारे। डॉक्टर डॉक्टर भी दवाई चलाता है ना, तो बच्चे को क्या दवाई देना है, उससे ऊपर उम्र देख करके दवाई का डोज बढ़ाता है। कोई कितने एमजी का कितने पावर का देना है। बाबा की मुरली ऐसा ही है, कहाँ हाँ पर जी, क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है, उस तरह से बोलते हैं। हाँ जी, तो समझना होगा। हाँ जी। कोई यदि विपरीत बात कर रहा है, निगेटिव रोल कर रहा है, तो हमको हमको सोचना है उस वक्त में कि वो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उसको निगेटिव रोल मिला करने के लिए। हम बहुत फॉर्चुनेट है, हमको पॉजिटिव रोल करना है, हमको वहां पर सहन करना है या सामना करना है, अपने कुशलता के अनुसार सोचना है उस वक्त में सिचुएशन क्या है। हाँ जी। भाई जी एक क्वेश्चन था कि बीसीडी 94 में एक बात आई है, बाबा कहते हैं कि त्रिमूर्ति के चित्र में एक ताऊ है, एक अंकल है और एक आंटी है, तो ये क्लियर नहीं हुआ। ताऊ, आंटी अंकल बोला, और अंकल आंटी, बोला है, अंकल। क्या बोल हाँ रहे गुंजन माता? जी भाई जी, ताऊ है, चाचा है, एक चाचा है, एक ताऊ है। हाँ, और तीसरी उसने आंटी है। ताऊ शंकर को बोला है, चाचा ब्रह्मा बाबा को, और आंटी विष्णु विष्णु को बोला शायद। अच्छा, ब्रह्मा बाबा चाचा है, शंकर ताऊ है बड़ा भाई, तीनों देवताओं में बड़ा, ब्रह्मा विष्णु को विष्णु चाचा बोला है, शंकर। विष्णु को। विष्णु को चाचा बोला है, फिर हाँ, आंटी किसको बोल दी है? ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा को आंटी बोल दिया क्योंकि माँ की पाठधारी है। आंटी नहीं बोला, माँ बोला है भाई जी। आंटी में शब्द नहीं आया है। अंकल आया है, ताऊ आया है और माँ आया है। अब विष्णु चाचा और ताऊ शंकर तो सुना है, आंटी भी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आंटी, हाँ, आंटी शब्द भी आया है आंटी उसमें। शब्द यूज हुआ है भाई जी। ये आंटी शब्द तो नहीं आया, लेकिन ताऊ, चाचा और ये अंकुल, ये तीन ही बोला बाबा ने। नहीं वो आंटी नहीं तो जब भाई, नहीं। बाबा ऐसे बोल नहीं रहे भाई थे जी, ना, तो आंटी आए, आंटी आए आया है, भाई। तब तभी मेरे मन में मैं वो आया था कि बाबा ने यहाँ फाउंडेशन डाल दिया अंकल आंटी बोलने का। हाँ, तो ताऊ शंकर को बोला है, विष्णु को चाचा बोला है ना। हाँ जी, विष्णु को बताया। हाँ, अंकल नहीं, आंटी बोल रहा है, आंटी। विष्णु को आंटी बोल दिया। विष्णु विष्णु को चाचा बोला है।
हाँ विष्णु को पता नहीं तो दोबारा सुनना पड़ेगा। शंकर को ताऊ बोला है। अच्छा हाँ भाई आपने जी। 94। हाँ बोलिए आनंदी माता, बोलिए बोलिए। हाँ बाबा ने बोला है ना, जो शंकर है वो ताऊ हो गया, विष्णु चाचा, और ये जो जगदम्बा है जो आंटी। फिर बाबा ने बोला है आंटी कौन होगी, आंटी आंटी कौन है, आंटी का वो निकालो, आंटी कौन है। फिर बाबा चुप हो गए, इसमें वाणी खत्म हो गई थी। इसलिए मैं भी चुप हो गया। छोटी माँ को बोला था शायद अभी आंटी बाबा ऐसे। चुप हो गए जिस बात को, बाबा का बच्चा चुप नहीं होगा क्या? हाँ भाई। परफेक्ट पकड़ा देखो आनंदी माता ने। क्योंकि जिन चीजों का एग्जैक्ट जवाब नहीं है अपने पास, ताऊ शंकर को बोला है, आंटी शब्द चाचा नहीं सुना भाई जी, हमने तो सुना नहीं। नहीं आया है। अभी ये बोल रहे हैं वाणी में तो आया है, लेकिन बाबा ने उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, तो हमें भी चुप ही बैठना चाहिए ना। 94 नंबर वीसीडी में बोल रहे हो ना माता जी आप? हाँ भाई जी। तो वीसीडी में बाबा ने आंटी के बारे में कुछ बताया है? हाँ आंटी का ये आया है जिक्र, लेकिन वो मतलब किसके लिए बोला ये क्लियर नहीं हुआ। ये नहीं बताया ना। छोटी माँ के लिए बोल रहे हैं। वो तो हम समझ सकते हैं, वो तो कोई भी समझ सकता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है ना हमको। इसलिए या तो बाबा की कोई वार्तालाप में कहीं अगर ये बात मिले तो ढूंढ लो। या हम भी जवाब नहीं दे सकते, हमने भी नहीं सुना है जिस बात को। गेस कर सकते भाई हैं, जी लेकिन गेस ये करने में माया फायदा नहीं मासी जैसे कहते, आंटी कह सकते, है। माया को मासी आंटी, हाँ आंटी भी कह मौसी होती सकते। है। हाँ मौसी को भी आंटी बोलते हैं, लेकिन यहाँ त्रिमूर्ति की बात चल रही है ना। हाँ जी हाँ जी। हम्म। अच्छा। अंग्रेजों के पास वर्ड की कमी है, इसलिए आंटी मतलब मौसी भी, चाची भी, फुआ भी, सब है। हम्म। शंकर है जगत पिता, वो तो हो गया ताऊ, और जगदम्बा वो हो गई आंटी। ऐसे भी हो सकता है। और विष्णु हो गया चाचा। भाई जी जैसे बोलो ना, त्रिमूर्ति में बाप कौन? तो त्रिमूर्ति में तो बाप अव्यक्त मूर्तिनाथ के रूप में जो दिखाया हुआ, जो 32 किरणों वाला, वो है बाप वहां पर। और यहाँ पर कंफ्यूज हो जा रहे हैं हम लोग। हम लोग मतलब बहुत सारे लोग हैं ज्ञान में, अपने एडवांस में भी हैं, अभी अभी भी प्रेजेंट में भी है, यहाँ बैठे हुए, वो शंकर को बाप समझते हैं। एक्चुअली शंकर का स्टेज की बात है, वो पुरुषार्थी जीवन है वो। और वो अव्यक्त मूर्ति ना जब बन जाता है, वो दिखाया 32 कुंडों वाला ऊपर में, वो तो त्रिमूर्ति के चित्र में, त्रिमूर्ति में बाप ने बोला, त्रिमूर्ति के चित्र में बाप कौन है, प्रश्न बाबा ने यही किया था। बाप तो शंकर का पाठधारी बाप है त्रिमूर्ति के चित्र में। ब्रह्मा की आत्मा माँ है। और किसी को कोई? भाई जी माया बेटी भी कहते हैं ना, तो बेटी समझने से तो एंटी भी हो सकता है ना। माया बोला ना बेटी भी है ना, बाबा ने बोला ना माया बेटी। हाँ जी। क्योंकि माया भी कल्याणकारी होता है ना, कोई कहीं सुनाए, क्योंकि हमारा जो खमिया होता है तो खूब फटकाओ जब कमजोरी में सुनाए, तो माया को तो भेज देते हैं ना। तो माया बेटी ऐसे माँ पे, माँ मासी से आंटी ऐसा पर लागू हो सकता है। हाँ मौसी तो बोला है, मौसी के हिसाब से आंटी लागू होता है, वो बात मना नहीं कर रहा हूँ। आपका मनन चिंतन मंथन सही है, लेकिन यह बात त्रिमूर्ति की अगर चल रही है तो फिर वो रॉन्ग हो जाता है। माया को वहां ला नहीं सकते। अगर त्रिमूर्ति की बात चल रही है, शंकर ताऊ है, विष्णु चाचा है, आंटी तो वही है जगदम्बा। जगदम्बा को आंटी कैसे कहेंगे भाई जी? वो तो सुपर मम्मा है।
देखो, अभी ये तो हमारा मन चिंतन मंथन है, बाकी मुरली का जो ओरिजिनल जो मुरलिया है, ब्रह्म वाक्य है, उसमें कई प्रूफ अगर हमको मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा है। जगदम्बा को तो राजमाता बोला है ना भाई जी। हाँ, राजमाता बोला है, उसे उसको ऊपर दादी माँ भी बोला है। दिखाया है। एक कॉन्टेक्स्ट में वो राजमाता है, दादी माँ है, एक कॉन्टेक्स्ट में वो जगत पिता की जगदम्बा भी है, और शंकर जो है वो जगत पिता है। शंकर ताऊ है, जगत पिता के साथ जगदम्बा, उसको आंटी नहीं बोल सकते क्या? दोबारा सुननी शंकर पड़ेगी भाई जी ये मुरली। भाई जी, शंकर का अटैचपन डिपेंड करता है। वो तो पुरुषार्थी दिखाया, वो पुरुषार्थी दिखाया शंकर को, और जब वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं तब वो अव्यक्त मूर्तिना के रूप में जो शिवलिंग जो दिखाया हुआ है, जो 32 किरणों वाला जो दिखाया है वो शिवलिंग की तरह है, और उसमें लाइट जो दिखाया है, शिव का पॉइंट ऑफ लाइट दिखाया। हाँ, वो उसके 100% स्टेज है ना शिवलिंग। हाँ, तो बाप तो मूर्ति में शिवलिंग बाप वही हुआ ना मूर्ति के चित्र में। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति भाई जी, ओम मुझे क्रांति। बताओ कि ये ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बने, इसके ऊपर मुझे समझ नहीं आता। ब्रह्मा से विष्णु निकला, विष्णु से कैसे? फिर ब्रह्मा निकला। वो मुझे नहीं समझ आता, आप बताओ। यज्ञ के आदि में हाँ जी, जो सेवकराम था, हाँ जी, और उसकी जो 2 पत्नियां थी, हाँ जी, उसमें जो उसकी जो पत्नी थी छोटी राधा, जो कम बोलती थी, है ना, धारण करती थी ज्यादा प्रैक्टिकल, तो वो जो पत्नी थी उसके और सेवकराम के यज्ञ के आदि में भी बाबा ने बोला उनके संस्कार मिले हुए थे, जैसे लक्ष्मी नारायण के संस्कार मिले हुए रहते। तो जब साक्षात्कारों का अर्थ बताने की बात हो गई तो सेवकराम ने वो जब साक्षात्कारों के अर्थ बताए तो उसकी जो वो जो छोटी राधा पत्नी है, उसने उन साक्षात्कार के अर्थों को किसको सुनाया? सुनकर, सेवकराम से सुनकर उसको सुनाया कृष्ण बच्चे को, दादा लेखराज को, कि आप ही कृष्ण बनने वाले हो। तो यज्ञ के आदि में ये सेवकराम और उसकी पत्नी, ये दोनों मिलके विष्णु के पाठधारी हुए। लक्ष्मी नारायण, विष्णु माना लक्ष्मी की 2 भुजाएं, नारायण की 2 भुजाएं, दोनों के संस्कार मिले हुए, वही विष्णु का रूप है। तो उससे उनके जो साक्षात्कारों के अर्थ बताने से कौन पैदा हो गया? ब्रह्मा। दादा लेखराज जो है उनके बुद्धि में ये बात बैठ गई कि सफेद पोषधारी ब्रह्मा जो है वो मेरा ही पार्ट है, मैं ही सतयुग में जाके कृष्ण बनने वाला हूं। तो ये जो रियलाइजेशन उनको कैसे हुई? जैसे उनका जन्म हो गया, बुद्धि में ये बात बैठ जाना, मतलब जन्म होना। तो विष्णु से ब्रह्मा निकला, समझ में आया ये बात? यज्ञ के आदि हो में सकता हो सकता है नहीं, मैंने जो बाबा ने बताया वो बताया है। हो सकता है क्यों बोल रहे हो आप? एज इट इज बोलो जो बाबा ने बोला है। नहीं, और ऐसे और बाद में जब 1969 में जब राम वाली आत्मा पुनर्जन्म लेके फिर से ज्ञान में आ जाती है, तो जो दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से शिव ने जो मुरलियां चलाई हुई है 1969 तक, उन्हीं मुरलियों का फिर से अभ्यास करके, मनन चिंतन मंथन करके राम वाली आत्मा को और वो लक्ष्मी बनने वाली जो पाठधारी है, जो वेदांती बहन है, उन दोनों को ये रियलाइज हो जाता है कि हम ही नारायण बनने वाले हैं और हम ही लक्ष्मी बनने वाले हैं।
तो 1969 में जो ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला है उसके द्वारा राम वाली आत्मा और लक्ष्मी वाली आत्मा को रियलाइजेशन होता है कि हम ही लक्ष्मी नारायण बनने वाले। तो ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। ये इस तरीके से समझना है। हाँ अभी बोलिए आप भाई। हाँ हाँ, ये जो जगदम्बा है वो पहले ब्रह्मा हो गई, उसी से जो विष्णु जो है वो और जो सोती में वो हो गई, दोनों मिलके विष्णु। फिर उसी से ब्रह्मा जो दादा लेखराज वो निकले। फिर उसी से ये सोती जो जन्म लेके दोबारा जो यज्ञ पिता थे और ये लक्ष्मी वाले दोनों निकले। ऐसे ही क्या क्या बोला शुरू में, क्या था जगदम्बा क्या थी? जगदम्बा हो गई, पर ब्रह्मा जो है जगदम्बा उसी से निकले। ये दोनों सुन के मतलब कि ये दोनों कौन? ठीक से बोलना, धीरे धीरे। कौन दोनों? ये दोनों कौन? नाम लेना। यज्ञ पिता जो सेवक राम है और उसका जो छोटी पत्नी जो है, जो धारण करता जो माता जो है, वो दोनों मिलके विष्णु। हेलो, वो जगदम्बा से कैसे निकले वो दोनों? जगदम्बा जो बोल बोल करने वाली उसी ने सुनाया ना। ये ऐसे मतलब कि ब्रह्मा का जो साक्षात्कार के बाद उसी से सुनाया, उसी से निकला होगा। निकला बिकला कुछ नहीं, उसने सिर्फ सुनाने का काम किया। उन्होंने समझ के उसकी चीज को बताया कि उसका क्या गहरा अर्थ है। तो सिर्फ वो सुनाने के लिए आई, उससे वो निकले थोड़ी दोनों। उससे रियलाइजेशन क्या हुई? जैसे सेवक राम ने साक्षात्कारों के अर्थ बताए तो ब्रह्मा को रियलाइजेशन हुआ ना कि मैं कृष्ण बनने वाला हूं या मैं ही सफेद पोषधारी ब्रह्मा हूं। तो विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। ऐसे नहीं कि जगदम्बा ने सिर्फ साक्षात्कार सुनाए कि ऐसे ऐसे साक्षात्कार दादा लेखराज को हुए, उससे सेवक राम और वो लक्ष्मी बनने वाली आत्मा का जन्म हुआ। वो नहीं, ये गलत है। ये तो बाबा ने एज इट इज क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है जो अभी बताया मैंने, वो आपका गलत सोच है। ठीक है, आगे। भाई जी एक गायन होता है ना, जिक्र होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो सिख ईसाई क्यों बोला है? क्योंकि हम जब चार धर्मों के पहले सुना है, चार धर्मों, चार बीज जो है सनातन देवी देवता धर्मों, जिसके हिंदू धर्म भी कहता है, इसे इस्लाम धर्मों, इसके बौद्ध धर्मों और लास्ट में और ईसाई जिसका क्रिश्चियन धर्म। तो 76 में ऐसे हुआ। लेकिन ये जो गायन दुनिया में चल रहा है, जो भारत में ही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो रूपा माता ने प्रश्न किया, वो भी ठीक से जवाब नहीं दे पाए, तो आप बता सकते? इसलिए क्योंकि जो बौद्धि है उनकी तो राजाई नहीं चलती है। जो बौद्धि है उनकी ज्यादा राजाई नहीं चलती है, ना के बराबर। तो दुनिया में जो ये गायन जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये गायन कलयुग का गायन है, ये द्वापर युग का गायन है। कब का गायन है? ये कलयुग का गायन है। कलयुग का ही होगा। हाँ, कलयुग का गायन है। तो कलयुग में जो मुख्य मुख्य धर्म पनपे, मुस्लिम धर्म था, हिंदू धर्म था, पनपे मतलब जो पावरफुल थे, ईसाई धर्म था और सिख धर्म था जो आज से 500 साल पहले आया है। बाकी बौद्धि धर्म वाले की तो राजाई चली ही नहीं और जाके फाइनली नास्तिक में कन्वर्ट हो गए कलयुग के लास्ट में जाके। तो इसलिए बोला कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भाई जी ये बात संगम युग पर नहीं लागू होती है? जैसे वो चार धर्म के चार बीजों बात में निकली। हाँ, संगम युग में भी लागू होगा, क्यों नहीं होगा।
हाँ, शुरू में तो ईसाई धर्म 4 का भाई जो, निकले ना जिन्होंने ज्ञान लिया था राम बाप से, 3 भाई। अरे उससे क्यों टैली करते हो आप? ये तो मैं कलयुगी शूटिंग की बात कर रहा हूँ ना अभी। लेकिन अभी तो कलयुग बात में हुई जो ना कुछ भी हमारी। होता है संगम युग की यादगार है ना, जो कुछ भी ब्रॉड ड्रामा में होता है। हाँ जी, हाँ जी, संगम युग की यादगार है। तो 4 भाई का शूटिंग कलयुग की शूटिंग थी क्या? वो यज्ञ के आदि की अलग बात है। वो सनातन सनंदन सनत कुमार उस समय बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म उनके बीच बताया उनको। अभी मैं बोल रहा हूँ ये जो गायन है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये तो कलयुग का है। संगम युग में जो कलयुगी शूटिंग है, जब सिख धर्म का उदय हुआ उसके बाद का कभी ऐसी घटनाएं घटी ड्रामा में, तब ये गायन हुआ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो यहां भी ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसे लफड़े झगड़े टक्कर आपस में क्लैशेस आपस में होंगे, तब ये रियलाइज किया जाता है उनको कि अरे तुम तो सारे भाई हो, तुम्हारे सारे एक पिता के संतान हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हिंदू हो गया, अगर अष्टदेव में सारी दुनिया को देखना है तो चंद्रवंशी का पूर्वज योगिनी, मुस्लिम, अभी देखो इधर मुस्लिम बोला, इस्लाम भी नहीं बोला। क्यों पता है? क्योंकि कलयुग में लास्ट में जाके इस्लाम बचता है क्या? बताओ मेरे को। पूरा का पूरा मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद आते हैं 1400 साल पहले और सारे इस्लामियों को मुसलमान धर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस्लाम तो पूर्व मूर्ति पूजा को मानते थे, मूर्ति पूजा का खंडन कर देते हैं प्रॉफिट मोहम्मद और सबको मुस्लिम में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो थोड़े बहुत इजराइल में यहूदी बचे हुए वही इस्लामियों के इब्राहिम के वंशज है। बाकी तो इस्लाम खत्म ही हो गया मैक्सिमम, क्योंकि यहूदी धर्मगुरुओं ने क्राइस्ट को सूली पे ठोक के मार देने के बाद इस्लाम और क्रिश्चियंस के फॉलोअर्स में क्रूसेड चली, धर्म युद्ध चली, जिसमें लाखों यहूदियों का कत्लेआम कर दिया गया हजारों साल पहले। और बाद में भी हिटलर आया, उसने भी जूस का कत्लेआम किया। जूस माना ही यहूदी। तो ये सिलसिले चलते रहे। और लास्ट में कलयुग के लास्ट शूटिंग में क्या होता है? इस्लामी इतने पावरफुल बचते ही नहीं, इसलिए बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। अभी सिख भी लड़ रहे बाहर की दुनिया में, अगर देखेंगे तो उनको सेपरेट चाहिए खलिस्तान, लड़ाई लड़ रहे वो, पावरफुल तबक्का है। और मुस्लिम भी ओवर पावर करने की सोच रहे दुनिया में, और क्रिश्चियंस भी पावरफुल है। अमेरिका, यूरोप, बड़े बड़े कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सारे पावरफुल है, साउथ कोरिया। और कौन रह गया? हिंदू मुस्लिम। लेकिन तो सिख सिख तो भारत में ही तो लिमिटेड है ना। भारत लेकिन में ईसाई लिमिटेड जैसे है, क्रिश्चियन कहते हैं, भारत में लिमिटेड है। लेकिन सिख से भी एक नीले चोंगे वाले निकले, उनको बोलते हैं निहंग। क्या बोलते हैं उनको? निहंग। निरंकारी। निरंकारी नहीं भाई, निहंग, निहंग, निहंग। निहंग, ये अच्छा। नीला नीला चोला पहनते। यूट्यूब में जाना, निहंग डालना, सारे मार पिटाई के वीडियो। पुलिस को भी जान से मार देते हैं सिर्फ गाड़ी रोकने से। डायरेक्टली उनके वो लगा रहता है चाकू, उनके इधर निकाल के मार देंगे। एकदम खालिस्तानी भी आतंकवादी, बोलते हैं उनको। आतंकवादी किस्म के होते हैं। खालिस्तानियों भैया में भी खालिस्तानी हाँ? बोलते हैं उनको, खालिस्तानी बोलते हैं क्या उनको? खालिस्तानी निहंग। तो ये तो शक्ल ही ऐसी होती है। कैसी होती है ऐसी? मतलब कौन बोला? मतलब लंबे लंबे होते हैं बड़े, और चोगा पहना होता है। अच्छा, दुलारी माता नीले अभी रंग बोले का। आप? अच्छा, हाँ जी। हाँ जी। तब क्या पानी पी रहे थे? हाँ जी, उस समय मैं आपको पूछ रहा था, आप बोले नहीं। बोल रही थी मैं, आपने सुना नहीं, फिर उधर भाई जी से बात करने लग गए। हाँ, वो माइक बंद रहेगा आपका, हाँ जी, हाँ इसलिए जी। हमको सुनाई नहीं दे रहा था आपकी बात। अच्छा अच्छा। तो ये जो आपने
आपने ओम वो शांति। दूसरा बता दिया था ना, जब ब्रह्मा से विष्णु कैसे बने, नहीं विष्णु से ब्रह्मा कैसे बने, फिर ब्रह्मा से विष्णु आपने बताया कि वो जब वेदंती बहन और राम वाली आत्मा थे, जब ये वो ले रहे थे, मूलियां चल रही थी, उसका हाँ मंथन करते करते तो फिर वो उसी से फिर ब्रह्मा निकले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म, हम्म। ब्रह्मा नहीं, विष्णु निकले, हाँ विष्णु निकले, सॉरी। सीट पे सेट हो गए लक्ष्मी और हाँ नारायण। हाँ जी, हाँ जी। अच्छी बात, हम्म। बढ़िया। ओम शांति भाई। ओम शांति। प्राण प्रतिष्ठा माना बेहद में क्या अर्थ? देह में प्राण प्रतिष्ठा माना क्या? हम्म। एक होता है जड़ गर्भपिंड, जब तक उसमें चैतन्य आत्मा प्रवेश नहीं करती है तब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। तो वैसे ही ज्ञान मार्ग में बाबा क्या बोलते हैं कि जब बच्चा मां के गर्भ द्वारा जन्म लेता है तो सारी गंदगी बाहर आती है ना। तो वैसे ही 2018 में जो बाप की प्रत्यक्षता हुई सारी दुनिया में, इंटरनेट से, मीडिया से, सोशल मीडिया से, न्यूज चैनल से, वो ग्लानि के रूप में हुई, कलंक के रूप में हुई। तो बच्चे ने जन्म लिया, माना प्राण प्रतिष्ठा हो गई। गर्भपिंड में जब है, जब सिर्फ गर्भपिंड है, आत्मा प्रवेश नहीं है, तब तक उसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं कहेंगे। जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो जाता है तो उसको कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा हो गई। '76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, लेकिन बाबा ने बोला क्या सारी दुनिया वालों को समझा? नहीं। तो उसके मन बुद्धि रूपी क्षेत्र में वो सीट पे सेट हो गई वो आत्मा, लेकिन जो असली प्रत्यक्षता रूपी जो जन्म हुआ उसका तो 2018 में ही कहेंगे। भाई जी, जो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं वो कैसे डालते हैं? वो कहते हैं ना कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो अब मूर्ति पूजने योग्य हो गई। कैसे प्राण डालते हैं उनमें, कैसे प्राण डालते? ये विक्रांत भाई भाई बाबा देखो बता रहे बाबा हैं। बाबा हम लोग को जो असली प्रवृत्ति के बन गए हैं, बाबा हाँ। ज्ञान का मंत्र सुना करके हमको पूज बना रहे हैं ना। हाँ। ऐसे ही लोग वो आज के पंडित लोग, ब्राह्मण लोग ये धंधा को मंत्र से पढ़ के बुझा करके बोल देते हैं मूर्ति को किसने आज पर प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। वो बाबा का एक्टिंग करता है वो लोग। हाँ, भक्ति मार्ग में फॉलो करते हैं। हम जैसे मुर्दा बन गए, पत्थर बुद्धि बन गए हम। बाबा हमें ज्ञान देके प्राण प्रतिष्ठा करते, हमारे अंदर चैतन्यता आ जाती है, आत्मा का ज्ञान आ जाता है, आत्मज्ञान, और हम असुर से देवता बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि से देवता बुद्धि बन जाते हैं हम। तो उसकी विक्रांत भाई ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उसके एक्टिंग करते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं बस। एक्चुअल असली में कुछ प्राण होता नहीं। प्रतिष्ठा तो यहाँ संगम युग में होती है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है भाई जी। असली बात है भाई जी, असली बात है ये कॉन्शियसनेस, जो चैतन्य बुद्धि आपने जो बोला है सही बोला। तो नंबर बार सब जो एडवांस में जो बीज रूप आत्मा में ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, क्योंकि तो हमारा अंदर जो सेंस आ रहा है, जो दुनिया के अलग चीज और हमारे अंदर जो चीज अलग है,
एक उत्थान होता है, नया चीज का मनन चिंतन करने पाते, तो जब करते हैं उसका ही कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा नंबर 1। तो आपने जब अंदर ही हम आप मनन चिंतन करते 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 प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है। जो प्रजापिता ब्रह्मा के ऊपर 2008 में लागू होता है, हम बच्चों को 2028 में जो नंबर 1 सबके पास एक प्राण प्रतिष्ठा होता है, वो भक्ति मार्ग के यादगार में फॉलो करता है। आपने सही बोला। ठीक ठीक हाँ जी, ठीक, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भाई। ओके। भाई जी एक बात, सिख के बारे में जो बात आई, तो जो हाँ आपने कहा सही करेक्ट कहा, लेकिन बाबा नबी मुरली में बोला कि अंत में आते आते तो सब विरोधी बन जाते हैं। अभी हिंदू धर्म के ही विरोधी सनातन धर्म के विरोधी बन गए हैं। जब से लोग कनाडा में गए ना, कनाडा में जब से गए ना, हाँ तो वो अमेरिका और कनाडा भारत को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है। इसीलिए भारत में वो लोग पूंजी निवेश कर रहा है कि ऐसा ऐसा कुछ एनजीओ बनाओ जिसके द्वारा जो है भारत को डिस्टर्ब किया जाए। रेल का रास्ता रोको, रोड का रास्ता रोको, किसी भी तरह से डिस्टर्ब करो। वो सही सिख लोगों को अभी इस्तेमाल करके खालिस्तान का मांग कर रहा है, सनातन विरोधी काम कर रहा है। हाँ, वही ना। इसलिए अभी 4 धर्म मुख्य मैदान में, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, चारों की तो मुख्य लड़ाई है। बाकी नास्तिक जो है वो तो क्रिश्चियन से ही निकला है, वो कोई धर्म है ही नहीं, अधर्म है वो। चारों को समझाया कि तुम चारों लड़ रहे हो, आपस में भाई भाई हो, तुम्हारा बाप एक है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, ये एक प्रश्न है, वैसे ज्यादा ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी माइंड में बैठता नहीं है। ये कल्प वृक्ष है, इसके 3 ग्रुप दिखाए हुए हैं इसमें। ये पहला जैसे पक्का स्वदेशी स्वधर्मी बीच वाला हो गया, दूसरा हिस्सा राइट साइड की जड़ों का डालियों का स्वदेशी धर्म भी है लेकिन विधर्मी है, तीसरा लेफ्ट साइड की जड़ों का। ये मेरी माइंड में बैठता ही नहीं, क्या है ये, मतलब थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में जैसे एक बार समझा देंगे। जो सूर्यवंशी है पक्के पक्के, वो सारे तने से सीधे जाते हैं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अष्टदेव पक्के पक्के सूर्यवंशी है या विधर्मी है, बताइए सुशीला माता जी। ये पक्के सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी है। माइक बंद कीजिए। हाँ, तो जो सूर्यवंशी है वो तने से सीधा जाते हैं, वो कन्वर्ट नहीं होते कभी। लेकिन एडवांस पार्टी के अंदर जो 9 ग्रुप बनते हैं, अष्टदेवों के 9 ग्रुप नहीं, अष्ट रत्नों के, जो अपने अपने धर्म के मुखिया बन के बैठ जाते हैं, प्रजापिता बन के बैठ जाते हैं। सूर्यवंश का प्रजापिता राम वाली आत्मा है, ऐसे ही इस्लाम वंश का भी कोई प्रजापिता है, बौद्धी वंश का भी कोई प्रजापिता, क्रिश्चियन धर्म का भी कोई प्रजापिता है। तो ये भी अपनी अपनी राजाई यहाँ स्थापन करते हैं, अपना अपना ग्रुप तैयार करते हैं। तो ये जो आत्माएं हैं, ये इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, क्योंकि इनके ऊपर उस धर्म के मोटे छिलके चढ़े हुए हैं, पतले छिलके नहीं है, मोटे छिलके। और ये जो है, ये ब्रॉड ड्रामा में जैसे ईसाई धर्म के ब्रांच है, तो उसकी जो प्रजापिता है या उसका जो मुखिया है अष्टरतन, और उसकी जो माला है अपनी अपनी 108 की, जैसे राम वाली आत्मा की प्रजापिता की 108 की माला है सूर्यवंश की, वैसे अपने अपने हर एक धर्म के प्रजापिता की 108 की माला है। तो ये जो दूसरे दूसरे धर्म वाले जो अष्टरतन है या प्रजापिता है, ये क्या करते हैं, ये उन धर्म खंडों में जन्म लेके बड़े बड़े राजाएं बनते हैं। जैसे यूरोप धर्मखंड है, ईसाई धर्मखंड, तो जो ईसाई धर्म का, जो क्रिश्चियन धर्म का जो अष्टरतन रहेगा,
वो और उसके जो 12 फॉलोवर्स रहेंगे या जो 108 फॉलोवर्स रहेंगे, 108 की माला, वो उन धर्मखंडों में जन्म जन्मांतर राजाएं बनेंगे। तो इसलिए उनको सबको लेफ्टिस्ट साइड में दिखाया, विदेशी विधर्मी, और राइटिस्ट साइड में विदेशी तो है, बौद्धि, सन्यासी, लेकिन उनका धर्म जो है, सॉरी विदेशी नहीं, स्वदेशी है, स्वदेशी विधर्मी है वो, क्योंकि बौद्धि, सन्यासी ये सारे भारत से कनेक्टेड धर्म है, लेकिन है विधर्मी। इसलिए उनको राइटिस्ट साइड में इसलिए दिखाया क्योंकि वो स्वदेशी है। उनके अंदर सनातन धर्म का जो एक गुण है, कौन सा गुण? कि पवित्रता, अव्यभिचार, ये चीजें उनके अंदर फिर भी है, बौद्धि, सन्यासी और सिख। इसलिए उनको स्वदेशी बोल दिया। और उनके जो धर्म पिता है, चाहे गुरु नानक है, महात्मा बुद्ध है, और चाहे आदि शंकराचार्य, तीनों का कनेक्शन भारत से। ये भारत में धरती पे ही जन्मे, जहां सनातन धर्म था और है। तो इसलिए वो स्वदेशी है, लेकिन सनातन धर्म की सारी धारणाएं वो धारण नहीं करते हैं। उनके अंदर सनातन धर्म की सारी विशेषताएं नहीं होने के कारण उनको विधर्मी बोला है। जैसे बौद्धियों में कायरता वाली अहिंसा है, सन्यासियों में कायरता वाली पवित्रता है। बौद्धियों ने अहिंसा को उल्टी तरीके से पकड़ा, दूसरे दूसरे आक्रांत आए, उनकी बहू बेटियों को लूट के लेके गए, धन संपत्ति को लूट के लेके गए, लेकिन वो षंड बन के नपुंसक के तरह अहिंसा के नाम पे उन्होंने उनका प्रतिकार नहीं किया। तो सनातन धर्म का जो राजा रहेगा, जो बाद में क्षत्रिय राजा कहलाता है, वो तो राजा अगर शत्रु आक्रमण करे तो उसको पूरा प्रतिकार करेगा और अपनी जो रचना है, प्रजा और अपना परिवार, राज परिवार, उसकी रक्षा करेगा। ये राजा का दायित्व है। लेकिन बौद्धियों में ये बात अधूरी पकड़ी गई, इसलिए बौद्धियों को विधर्मी बोला गया। उसी तरीके से सन्यासियों को परमात्मा ने आके पवित्र गृहस्थ मार्ग स्थापन किया, लक्ष्मी नारायण का। लेकिन जो सन्यासी है वो पवित्र तो रहते हैं, ब्रह्मचर्य तो धारण करते हैं, लेकिन स्त्री को बोलते हैं नारी नरक का द्वार है, नारी जहर की पुड़िया है। तो नारी को वो पूरी तरीके से प्रताड़ित करते हैं। अपनी कमजोरी को वो नारी के ऊपर थोपते हैं। कमजोरी तो पुरुष के अंदर है, वो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाता है और वो नारी को दोषारोपण कर देता है। तो इसलिए, और परमात्मा को सर्वव्यापी बोल दिया इन्होंने। तो इनकी ये जो विधर्मीपना है, इसके कारण सनातन धर्म की जो मान्यता है गृहस्थ धर्म की, इनको इन्होंने नष्ट कर दिया। इसके कारण इनको स्वदेशी तो है, सनातन धर्म के इसमें भूमि पर इन धर्म पिताओं की जन्म हुआ, इन्होंने यह कार्य किया, इसलिए स्वदेशी तो है, पवित्रता को मान्यता देने वाले तो है, लेकिन विधर्मी है, क्योंकि गृहस्थ आचरण को नहीं मानने वाले हैं, कायरता वाली पवित्रता को धारण करने वाले। ऐसे ही सिखों की क्या खामी है, विधर्मीपना क्या है उनमें? सिखों में सनातन धर्म का सहयोगी धर्म तो है, लेकिन एक नारी सदा ब्रह्मचारी बोलते तो है, लेकिन बाद में सिख भी दूसरे धर्मों से प्रभावित आ गए और जो सिख है वो भी व्यभिचारी बन गए। और दूसरी बात क्या है, बुद्धि कैसी है उनकी, मोटी बुद्धि है, तो उसकी वजह से परमात्मा के ज्ञान को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते। यहां तक कि भगवान को वो निराकार ही मानते हैं, जैसे मुस्लिम लोग मानते हैं। भगवान के साकार स्वरूप को भी पूरी तरीके से पहचान नहीं पाते ये लोग, सिख लोग भी। भले इनके ग्रंथों में
रामकृष्ण की बातें लिखी हुई है, लेकिन इनकी जो ओरिजिनल जो थिंकिंग है इसमें ये भगवान को निराकार स्वरूप ही मानते हैं। साकार की मान्यता इनकी इतनी अंदर नहीं है, तो उनके अंदर भी पक्का सनातन धर्म का संस्कार नहीं है। भले सहयोगी है सनातन धर्म के, तो ये सारे विधर्मी आ जाते हैं, विधर्म में विपरीत धारणा सनातन के। इस तरीके से समझ में आया क्या? आप समझना चाहते थे? मैं बता पाया? हाँ, और इनको जो रस मिल रहा है वो जड़ों से मिल रहा है नहीं? ये बताया है। रस जड़ों से मिल रहा है। हाँ, उनके आधार मूर्त इधर ही बैठे हुए, उनके बीज रूप इधर ही बैठे हुए। आधार मूर्त ब्रह्म कुमारी में और बीज रूप एडवांस पार्टी के अंदर। यही से तो उनको सारा मिलता है। यहाँ ये कैटेगरी बन गई ना। ठीक है माता जी, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम क्रांति। शांति भाई, ओम शांति भाई, ओम शांति। ओम शांति।